हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम मैकेनिक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और आजकल हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस चलता था ठंड में, अब 16, 17, 18 चल रहा है। और जैसा कि आपको पता ही है कि दोस्तों एसी का टाइम आने ही वाला है और आप लोग एसी बाय करने वाले हैं, परचेज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं या करेंगे। और मैक्सिमम लोगों के घरों पे एसी लगे भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसी बारे में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो कि है R32। जी हाँ, आप आज एसी लेने जाइए या कहीं पे भी नेट पे सर्च कीजिए या ऑनलाइन सर्च कीजिए, आप एसी के बारे में कुछ भी सर्च करेंगे तो हर जगह, हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर ऑनलाइन साइट पे R32 साथ में लिखा होता है। यहाँ आप एसी लेने जाएंगे तो आपको सेल्समैन बताएगा सर इसमें R32 है। आपको लोग भी सजेस्ट करेंगे कि एसी जो लेना है वो R32 वाला लेना है। ये R32 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 है क्या दोस्तों? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि R32 बेसिकली क्या है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू है। R32 से पहले R में क्या था, ये भी एक मेन मुद्दा है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि R32 बेसिकली क्या है और R32 से पहले R क्या था, R30 था, R26 था, R24 था, क्या था। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे ही आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप जो भी एसी ख़रीदेंगे उसके बॉक्स के ऊपर और एसी के ऊपर भी लिखा होता है R32। R32 का मतलब है दोस्तों, R का मतलब है रेफ्रिजरेंट और 32 का मतलब है नंबर। रेफ्रिजरेंट का मतलब है गैस। जो एसी के अंदर गैस चार्ज हुई है वो R32 है। 32 नंबर की गैस है। R32 का मतलब है रेफ्रिजरेंट 32, गैस 32 नंबर। दोस्तों, इससे पहले 2 से 3 साल पहले पीछे चले जाएं आप, या आपके घर पे कोई ओल्ड एसी भी होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा R22। पहले जो गैस आती थी वो आती थी R22। अब सभी एसियों में, जितने भी एसी हैं वर्ल्ड वाइड, सब में कन्वर्ट होके R32 आनी शुरू हो गई है। आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले या 40 साल पहले या 10 साल पहले आपके पास मान लीजिए कोई 7 साल पहले का एसी होगा तो उस पर भी R22 ही लिखा होगा और R22 ही उसमें डलती है। R22 और R32 में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों, शुरू से ही गैस जो आ रही थी और R22 आ रही थी, लेकिन अभी गैस 2 सालों से 3 सालों से चेंज होती जा रही है। आज की डेट में आपको कोई भी नया एसी परचेज़ करेंगे तो R22 वाला एसी नहीं मिलेगा, R32 वाला ही एसी मिलेगा। इसका जो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों कूलिंग सेम करते हैं, दोनों करंट सेम लेते हैं, दोनों का वर्क भी सेम है। सिर्फ जो मेजर डिफरेंस है इसके अंदर वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो R22 गैस थी जो पहले आती थी, वो जो कूलिंग करती थी उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते थे, जो कि कूलिंग के साथ ऑटोमेटिकली बनते थे। और वो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हवा में घुलते थे तो वो ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर दोस्तों, जो सूरज होता है उसमें एक अल्ट्रावायलेट रेंज होती हैं, जो कि रेज़ होती हैं, यूवी रेज जिसे हम कहते हैं। जो ओजोन लेयर होती है वो यूवी को सीधा हमारे पास आने से, हमारे कांटेक्ट में आने से रोकती है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते थे वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। उसी वजह से ही धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है। तो जब ये निष्कर्ष निकला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, और क्लोरोफ्लोरो एसी ही बनाता था, जो R22 गैस थी वो बनाता था। तो इसीलिए ये गैस जो है अब मॉडिफाई करके R32 में कन्वर्ट हो गई है। ये जो R32 गैस है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बनाती है और कूलिंग सेम करती है। तो इसीलिए अब जितने भी एसी आएंगे सबके अंदर R32 ही मिलेगी आपको। अब दोस्तों, आपके मन में एक पॉइंट खड़ा हो रहा होगा कि यार R22 जो गैस थी, पहले का एसी है हमारे पास, अब उसमें R22 ऑलरेडी है, तो उसका क्या होगा, उसकी जगह R32 चार्ज होगी। नहीं दोस्तों, ये R32 और R22 के जो कंप्रेसर होते हैं, मशीन तो सेम होती है बट इसके कंप्रेसर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
जिस एसी में R32 वाला कंप्रेसर लगा होगा उसमें सिर्फ R32 ही डलेगी, और जिस एसी में R22 वाला कंप्रेसर लगा होगा उसमें R22 ही डलेगी। अभी मार्केट से R22 बिल्कुल ख़त्म नहीं की गई है, वो कुछ टाइम के लिए अभी आती रहेगी। जब तक पुराने एसी रहेंगे तब तक उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में रहेगा, ताकि जो पुराने एसी हैं उनमें कभी गैस चार्ज होनी है या गैस डलनी है तो उसमें ये गैस डलती रहेगी अभी। लेकिन अब जो नए एसी आएंगे वो सब R32 वाले ही आएंगे। R32 जो गैस होती है उसका प्रेशर भी R22 से दोस्तों ज़्यादा होता है, उसकी कूलिंग भी थोड़ी R22 से ज़्यादा होती है। बाकी वो दोनों गैसें सेम हैं और कोई उसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी जब हम चार्ज करते हैं एसी में, जब गैस डालते हैं R22 और R32, उन दोनों में गैस डालते वक्त थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि टेक्निकली होता है। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप कभी R32 चार्ज करा रहे हैं तो आपको पता होगा। R22 दोस्तों नॉर्मल डालते हैं तो उसमें हम वैक्यूम मैकेनिक करता है, कई बारी वो सेल्फ वैक्यूम गैस से भी कर देता है, वो उसमें चल जाती थी। लेकिन जो R32 वाले एसी होंगे उनको प्रॉपरली पहले एसी को पूरा वैक्यूम करना पड़ेगा वैक्यूम पंप से, उसके बाद ही उसमें गैस चार्ज होती है, ताकि कोई भी एयर मशीन के अंदर ना रहे या एसी के अंदर ना रहे, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इसको कूलिंग करने के लिए स्पेस चाहिए। हवा अगर मशीन के अंदर होगी तो उतना टेम्परेचर ये नहीं दे पाएगा और उतनी कूलिंग अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कभी आप R32 चार्ज करवाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैकेनिक प्रॉपरली उसको वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर दे एसी को अच्छी तरह, उसके बाद ही गैस को चार्ज करे। तो दोस्तों ये आज R32 के बारे में कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।